के बीच पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताएं कि उपचुनाव बडगांव में और नगरोटा में 11 तारीख को यानी कि कल होने हैं और ऐसी के मद्देनजर ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। उपचुनाव का संग्राम है। सवाल यह भी है कि कौन जीतेगा मैदान, कौन हारेगा। कल मतदान 14 तारीख को घमासान, और घमासान किस पर, रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। काफी कुछ इस वक्त स्टेक पर है। खासकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बडगांव में काफी कुछ स्टेक पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जिन पार्टियों का या जिन उम्मीदवारों का बहुत ज्यादा मजबूत ग्राउंड नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत काडर नहीं है, उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि वो मजबूत ही करते हैं। वो अपने एफर्ट से अगर चाहे तो जनता का दिल जीत सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही सत्ता में रही है या परंपरागत सीट जिसकी रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से हमने देखा किस तरीके से जद्दोजहद की गई। जनता के बीच खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे, सकीना इत्तू पहुंची और जनता को कॉन्फिडेंस में लेने की, वापस कॉन्फिडेंस में लेने की और इतिहास दोहराने की कोशिश बडगाम सीट पर की गई। जब 2024 में चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, गांदरबल और बडगाम। उन्होंने बडगाम सीट छोड़ दी थी और उसके बाद अब इस सीट पर बायपोल्स इलेक्शंस हो रहे हैं। और वहीं नगरोटा की अगर बात करें तो नगरोटा में भी देवेंद्र राणा जो मौजूदा विधायक थे, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई। फिर उनकी बेटी देवयानी राणा को उतारा गया, वहां सामने से शमीम बेगम को उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। और ऐसे में ये जो मुकाबला है ये काफी दिलचस्प है। और अब की बार का ये जो बायपोल इलेक्शन है ये यकीन मानिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। खासकर बडगाम सीट की अगर बात करें, बडगाम सीट पर काफी कुछ स्टेक पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और इस बीच उपचुनाव के लिए तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। कल बडगाम और नगरोटा सीट पर मतदान होने हैं और इसी के मद्देनजर तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पूरी देखरेख के साथ निगरानी में रवाना भी हुई हैं। और कड़ी सुरक्षा के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है, कड़ी सुरक्षा के बीच में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। वो वोट नहीं कर सकते हैं। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है वो एक कन्वीनियंस के तौर पे होता है, इजी, उससे फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन से किसी को मिला नहीं है वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, वो कोई भी अपना आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि हमने शाया किया हुआ है, 13 किस्म की आइडेंटिटीज जो है वो वहां दिखा सकता है कोई भी एक, और अपना वोट अंजाम दे सकता है। हमारे वहां पर पोलिंग स्टेशंस में जो हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, वहाँ BLOs है, वहाँ पर जो सारा हमारा इलेक्शन के स्टाफ है वो इनको गाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर किसी को किसी भी वोटर को कोई कंफ्यूजन लगता है, वो अपने नियरेस्ट BLO को उनसे बात करके उनको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि दैट हम इस इलेक्शन को फेयर, फ्री एंड स्मूथ इलेक्शन बनाए। और उसके तहत सारे 173 पोलिंग स्टेशन जो हमारे हैं वो सारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है और वहां पर वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रखी हुई है। और उस वेबकास्टिंग को लाइव यहाँ पर URL से हम अपने कंट्रोल रूम्स पे देख सकते हैं। वो चीफ, वो इलेक्शन कमीशन में कोई वहां भी देख सकते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी, एक मिसाल है। और आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अवाम को, इस बार जब हम पोलिंग बूथ में जाएंगे तो अंदर मोबाइल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी रखी है पोलिंग स्टेशन पे ही, जहां पर जो भी वोटर आएगा वो अपना मोबाइल डिपॉजिट करेगा, स्लिप लेगा, और जब अपना वोट वो करके आएगा और वो अपना मोबाइल से वापस ले सकता है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी रखी हुई है। इंतजाम बहुत अच्छे हैं, हम निकलने वाले हैं, बाई इलेक्शन बहुत अच्छी इंतजाम के साथ करेंगे। क्या कुछ आपको नया लग रहा है आज इस पोलिंग में? क्या कुछ आपको नए इंतजाम लग रहे हैं? नए इंतजाम हैं, असल चीज बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं पार्टीज, तमाम अफसर साहबान। इंशाल्लाह हम भी अच्छी तरह से काम अपना अंजाम दें। इंतजाम बहुत अच्छे थे, हर किस्म की सहूलियत यहाँ पे थी, लंच वगैरह सब कुछ था। जो भी मशीन वगैरह है हमें चेक करके दिए गए हैं, जो भी पोलिंग मटेरियल है वो भी हमें चेक करके दिया गया है। मतलब अभी बहुत सहूलियत है, अभी जो भी मतलब अभी पिछली बार बहुत सारे वोटिंग मतलब पोलिंग बहुत जगह थी, लेकिन आज हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग है। बाकी कुछ नहीं है, मटेरियल वगैरह सब कुछ ठीक है, अच्छे से चेक हुआ है। बस बहुत आसाइश हुई है क्योंकि मटेरियल इस टाइम में हमें चेक करके दिया गया है बहुत ज्यादा। बडगाम बाई इलेक्शन के लिए कल वोटिंग का दिन है और इंतजामिया ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। आज यहां से पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन की ओर रवाना किया गया हायर सेकेंडरी बडगाम में, क्योंकि आपको मालूम है बडगाम में 173 पोलिंग स्टेशन है और जिनके लिए आज जो पोलिंग स्टाफ है
उनको भेजा गया है, उनको रवाना किया गया है। उनके साथ जो पोलिंग का मटेरियल है वो सब रवाना किया गया है। यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। हमने हालांकि जो पोलिंग स्टाफ है उनसे भी बात की, उन्होंने भी इंतजाम को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। आपको ये बता दें क्योंकि पहले ही बडगाम पुलिस या बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी और जो ये रास्ता है इसे आज डाइवर्ट किया गया था। यहाँ पर कोई किसी भी तरह की जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको चलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि पोलिंग स्टाफ आज यहाँ से डिस्पैच होने वाला है क्योंकि कल वोटिंग का दिन है और बडगाम इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल की है। अब इंतजार है कल वोटिंग का। जिस तरह से जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट करे और डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, डेमोक्रेसी के जश्न में अपना हिस्सा ले। तो अब उम्मीद की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोग निकल कर आएंगे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और आबिद खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। आबिद, हमने आपकी अभी रिपोर्ट देखी और पोलिंग पार्टियां किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई, ये भी इंतजामात हमने आपके जरिए देखे। लेकिन अब की बार के जो बाईपोल्स इलेक्शंस हैं आबिद, काफी इंटरेस्टिंग है और खासकर अगर बडगाम की बात करें तो जिस तरीके के हालात वहां दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, काफी कुछ स्टेक पर है बडगाम में, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिहाज से। सही कहा आपने। जिस तरह से आपने खुद कहा कल वोटिंग का दिन है और 14 तारीख को घमासान है क्योंकि घमासान लोग करेंगे, वोटर करेंगे और किस पार्टी की झोली में वो खुशी देंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, हर पार्टी ने, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो या दीगर जमातें हो, हर किसी ने कोशिश की, तशरीह मुहिम में तेजी लाई और स्टार कैंपेनर्स या टॉप लीडरशिप यहां पर पहुंची। हर कोई दावा कर रहा था, वादे कर रहे थे, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी किसके दावे सच साबित होंगे और लोगों ने किसको अपना एतमाद दिया। क्योंकि कल लोग निकल कर आएंगे, वोट करेंगे और फिर 14 तारीख को तस्वीर साफ होगी। हालांकि आज जिला इंतजामिया ने जो पोलिंग स्टाफ है उसे डिस्पैच किया है, पोलिंग मटेरियल को पोलिंग स्टेशन की ओर डिस्पैच किया गया है। 173 पोलिंग स्टेशन अक्रॉस दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वो लगाए गए हैं जहां पर लोग वोट करेंगे और कल उम्मीद की जा रही है लोग भारी तादाद में अपने घरों से निकलकर वोट करेंगे। और क्योंकि जिला इंतजामिया ने भी यही अपील की और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हो या उम्मीदवार हो वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं निकलिए और लोग वोट करें, डेमोक्रेसी का हिस्सा बने और वो लोग किसे वोट देंगे, किसे अपने उम्मीदवार चुनेंगे, 14 तारीख को तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, साफ हो जाएगी तस्वीर। और ऐसे में क्या मुद्दे रहे, क्या नाराजगियां रही, ये भी वोटिंग पैटर्न में वोटर टर्नआउट के जरिए हमें रिफ्लेक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।